जम्मू कश्मीर की राजनीतिक हवा लगातार बदलती रहती है। हम आए दिन देखते हैं कोई ना कोई नई राजनीतिक टिप्पणी इस सियासी गलियारे में देखने को मिलती रहती है। एक समय था जब लोगों को ऑप्शन की ज़रूरत पड़ चुकी थी कि इतना बुरा हाल हो चुका है पूर्व रियासत जम्मू कश्मीर में, जो कि अब की यूटी है। लोग परेशान हैं, महंगाई ने कमर तोड़ दी, युवा सड़कों पर, बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं, नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, और लोग चाहते थे कि एक ऑप्शन मिले। और बीते कुछ दिनों से एक बहुत बड़ा ऑप्शन जम्मू कश्मीर की आवाम को मिल चुका है। उस ऑप्शन का नाम है आम आदमी पार्टी, यानी कि आप। अब आपका जो ऑप्शन जो है वो जम्मू में ना लगातार पांव पसार रहा है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े नेता जैसे बलवंत सिंह मनकोटिया की हम बात करें, जब उनके साथ और भी नेता लगातार जो है वो आम आदमी पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं वो रेवेन्यू विभाग यानी कि राजस्व विभाग से ताल्लुक़ रखते थे, रिटायर्ड गिरदावर थे और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। सेवा उन्होंने की लोगों की जब वो राजस्व विभाग में थे। जब रिटायर हुए उसके बाद भी सेवा भाव जारी रहा। अभी मौजूदा वो आम आदमी पार्टी का दामन थाम चुके हैं। कई दिनों से लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। बात कर रहे हैं हरनाम सिंह जी की, जो जिला कठुआ से ताल्लुक़ रखते हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिटायर्ड गिरदावर, एक बड़ा चेहरा है आम आदमी पार्टी का कठुआ की तरफ से। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि कठुआ में जो असेंबली इलेक्शंस के लिए जो सीट है वो रिजर्व हो चुकी है कठुआ सिटी की। जो हम बात करें, आज हम बातचीत करेंगे हरनाम सिंह जी से, इनसे जानेंगे कि और भी बहुत सारे राजनीतिक दल थे, आम आदमी पार्टी का दामन ही क्यों थामा, क्यों आम आदमी पार्टी ही इनको रास आई, अन्य दलों के साथ क्यों नहीं गए। क्योंकि भाजपा भी आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी पार्टी है, हर रोज़ वहाँ भी ज्वाइनिंग हो रही है, तो आम आदमी पार्टी ही क्यों। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं हरनाम सिंह जी से और इनसे जानते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल आपसे करूँगा कि बहुत सारे राजनीतिक दल हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर में। भारतीय जनता पार्टी जो कि बहुत बड़ा राजनीतिक दल है और बहुत सारे नेता उस पार्टी का दामन थामते हैं कि सत्ताधारी है, पावर में है, तो कहीं ना कहीं हमारा भी एक रोब रवाब जो है वो बना रहेगा। तो आप विपक्ष की पार्टी में क्यों गए? आपने आम आदमी पार्टी का दामन क्यों थामा जो सिर्फ 2 ही राज्यों में सरकार में है? पहले तो मैं मीडिया का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने आज मेरे गरीब खाना पर अपने कदम रखे हैं और मेरे साथ बातचीत करने के लिए तशरीफ़ फरमाए हैं। तो मैं आम आदमी पार्टी में तकरीबन 1.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ जी। और मैंने जो इस पार्टी का दामन थामा तो देखा मैंने कि मैं इसलिए थामा क्योंकि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जनाब अरविंद केजरीवाल जी का जो प्रोग्राम है, जो उसकी नीतियां हैं, जो उसके स्कीमें हैं, जो गरीबों के तहत या जो भी किसानों के मतलब, गरीबों के मतलब और जो दलित समाज के मतलब, मीडियम समाज के मतलब जो उनकी नीतियां हैं वो मुझे बहुत पसंद आई। तो इसलिए मैंने देखा कि आम आदमी पार्टी ये एक समाज को ठीक रास्ते पर लेने के लिए चल रही है, इसलिए मैंने इस पार्टी का दामन जो थामा है। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, जब से आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में आई है
भाजपा हक्की बक्की नज़र आ रही है, बुखलाहट में नज़र आती है। प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कहाँ है आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी का जम्मू कश्मीर में कुछ भी नहीं है, मुफ्त में लोगों को आदत डाल रही है। क्या देखते हैं, क्यों डरते क्यों हैं इतना बीजेपी के लोग आम आदमी पार्टी से? देखिए, बीजेपी का और आम आदमी पार्टी का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि जो आम आदमी पार्टी की नीतियां हैं वो कुछ अलग हैं और जो बीजेपी की नीतियां हैं वो अलग हैं। क्योंकि बीजेपी की नीतियों को देखकर के लोगों को भड़काना, लोगों के दंगे करवाना और लोगों के आपस में भाईचारे को ख़त्म करना, ये इस किस्म की नीतियां जो आम आदमी बीजेपी ने ली हैं, इसलिए उनकी जो उनको देखते हुए लोग जो है वो बीजेपी का दामन छोड़कर और आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं। क्योंकि उन्होंने आम आदमी पार्टी की नीतियों को पसंद किया है और बीजेपी की नीतियों को पसंद नहीं किया है। इसलिए लोग आम तौर पर बीजेपी को भी छोड़कर बीजेपी के बहुत सारे आदमी वो आ रहे हैं और बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। इसके अलावा बहुत से अलग अलग जो पार्टियां हैं उनसे भी उनको भी छोड़कर हमारी आम आदमी पार्टी में लोग तशरीफ़ फरमा रहे हैं और ज्वाइनिंग पा रहे हैं। कठुआ में हमने देखा कि हाल ही में बड़े बड़े प्रोग्राम किए गए, कई सारे बड़े कार्यक्रम हुए और उन कार्यक्रम में कई समाज सेवियों ने, कई नेताओं ने दामन थामा। आप 1.5 साल से इस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, क्या देखते हैं कितना जरूरी है कि आम आदमी के मुद्दों को उठाना, एक आम गरीब जनमानस के मुद्दे को उठाना है? क्योंकि इस वक्त जो हालात बने हैं, ब्यूरोक्रेसी काफ़ी हावी है, लोगों की सुनवाई नहीं हो रही, रोजाना चक्कर उन्हें काटने पड़ते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। क्या देखते हैं? जिस दिन से जम्मू कश्मीर में ड्यूटी और लेफ्टिनेंट गवर्नर और पहले उससे गवर्नर का जो दौर रहा है, ये एक बायोक्रेटी में हमारे जो ड्यूटी है, ड्यूटी में इस वक्त जो ये हैं अफसर साहबान हैं या जो महकमे के बड़े बड़े अफसर हैं, उन पर वो अनदेखी कर रहे हैं गरीब लोगों की। क्योंकि गरीब लोगों की जो सुनवाई है वो नहीं हो रही। क्योंकि कोई भी जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार नहीं है और अगर लोग जाएं भी, कोई अपना सिफारिश लेकर अपने किसी काम के लिए किसके पास जाएं? जो अफसरशाही है वो सुन नहीं रही है ना, वो किसी की भी बात सुनने में वो मुतफक नहीं है, वो उनके लिए वो उनकी तरफ देख नहीं रहे हैं। तो जिसकी वजह से इतना वो ज़्यादा से ज़्यादा ये चल रहा है कि भ्रष्टाचार रहा है और लोग काफ़ी इतने तंग हैं, जिम्मेदार तंग हैं। हमारे मेरा ही महकमा है जो पटवारी या रेवन्यू का महकमा है, उसमें भी लोग बहुत सारे तंग आ चुके हैं। जो कि क्योंकि ड्यूटी में किसी की सुनवाई नहीं होती है और ना ही गवर्नर तक कोई पहुंचता है। इसलिए और आम आदमी पार्टी ये एक ऐसी पार्टी है जो कि गरीबों की और मीडियम लोगों की और हर तबके की, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी है, सबकी अगर सुनाई करेगा तो वो आम आदमी पार्टी ही कर सकती है। आम आदमी पार्टी का 2 पॉइंट प्रोग्राम है कि लोगों की चीज़ें लोगों को मिलनी चाहिए। जो लोगों का टैक्स पेयर का पैसा होता है वो लोगों को इन रिटर्न मिलना चाहिए, सहूलियतें मिलनी चाहिए, सुविधाएं मिलनी चाहिए। आपसे जानना चाहूँगा, आप राजस्व विभाग में रहे हैं, सर्विस के दौरान भी आप कई गाँव में गए होंगे, आपसे जानना चाहूँगा कि किन किन गाँव में आज तक आपने सेवा की और क्या क्या मुश्किलें वहाँ पर आपको देखने को मिली? क्योंकि आज शहरों में तो विकास हो रहा है लेकिन गाँव की स्थिति वैसी ही है, लोग परेशान हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, स्कूल खंडर हो चुके हैं। मैंने जितनी भी सर्विस की है बतौर पटवारी, तकरीबन जो तहसील नगरी है, तहसील नगरी में ही मैंने अपना बहुत सारा टाइम गुजारा है। और तहसील नगरी के लोग तकरीबन 95% लोग मुझे जाती तौर पर जानते हैं और मुझे मेरे
जो मेरे काम हैं, जहाँ जो मैंने काम किए हैं उनके साथ मुत्तफ़क़ हैं। और उसके अलावा मैं तहसील कठुआ के अंदर भी सिर्फ एक लखनपुर छोड़कर बाकी मैं पूरी तहसील में या बरवाल में रहा हूँ, खरोट में रहा हूँ, जंगलोट में रहा हूँ, और जहाँ फलोट में रहा हूँ, और इसके बाद कीरी गंडियाल में रहा हूँ। मैं तकरीबन तहसील कठुआ के अंदर भी पूरा मैं रह चुका हूँ, और वहाँ के लोग भी मुझे अच्छी तरह जानते हैं और अच्छी तरह मेरे वाकिफ़ हैं और मेरे काम को भी मानते हैं। अहम सवाल करूंगा, कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी की आपने बात की, आप जानते हैं कि आरक्षित हो चुकी है, यानी कि रिजर्व हो चुकी है इस बार असेंबली सीट जो हमारा कठुआ नगरी तहसील या कठुआ की ज़्यादा बात करें, नगरी तहसील की अगर बात करें तो काफ़ी सारे अनुसूचित जाति समाज के लोग वहाँ रहते हैं, दलित समाज के लोग हैं, कठुआ में भी हैं, लेकिन आज भी उनकी स्थिति जो है अच्छी नहीं है। आज भी पिछड़े हुए वर्ग में वो पाए जा रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, काम नहीं है, मुश्किलें हज़ार हैं। क्या देखते हैं कितना ज़रूरी था इस सीट को रिज़र्व करना, या फिर रिज़र्व नहीं होनी चाहिए थी? देखिए, इसमें हमें इस बात का कोई पता नहीं था कि कठुआ जो है ये 2 हिस्सों में बांटेगा और नॉर्थ और साउथ जो है वो रिजर्व हो जाएगा, साउथ रिजर्व हो जाएगा। ये हमें बिल्कुल ही पता नहीं था जिस वक्त हमने ज्वाइनिंग पाई। लेकिन अब हमें जब डिलिमिटेशन का जो अपनी रिपोर्ट आई तो उसमें हमें पता चला कि जो कठुआ साउथ जो है वो रिजर्व हो चुका है। तो मेरे पास इतने लोग तहसील नगरी से, हर गांव से, यहाँ तक कि ये बरवाल और जो जंगलोट खरोट ये लोग, काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं, और हर का काम मैं अभी भी लगातार कर रहा हूँ। किसी भी हर जगह मैं उनके लिए जाता हूँ और मैं अभी भी उनका काम कर रहा हूँ। और उनकी जो मैं समझता हूँ कि ये एक गरीब तबके के लोग ज़्यादा हैं और इतने उलझे हुए हैं मुकदमों में, और इसका जो हल है वो तभी हो सकता है कि जब इंसाफ मिले। जो कोर्टें हैं या जो अदालतें हैं या जो हमारे महकमा रेवेन्यू है, पुलिस है, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करे, तो उनके लिए जो तब जाकर ये हमारा जो गरीबों का मसला जो है वे ये हल हो सकता है। और इनकी जो इनको बिजली, पानी और बहुत सी ये हॉस्पिटल का मसला है, कोई बीमार हो जाता है वहाँ हॉस्पिटल में जाने के लिए दिक्कत है, और स्कूलों में पढ़ने के लिए दिक्कत है, वहाँ सरकारी स्कूलों में टीचर अच्छे नहीं हैं। तो इस किस्म के बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम जो हैं लोगों के लिए जिससे लोग तंग हैं, और ये एडमिनिस्ट्रेशन को ही इसके बारे में, जहाँ कोई आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो उसके साथ ही आम आदमी पार्टी ही इस चीज़ को सुधार सकती है ना, इसके अलावा और कोई पार्टी इसको सुधार नहीं सकती है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी दर लगातार बढ़ रहा है, टोल पे टोल लग रहे हैं, दारू की दुकानें खुल रही हैं। मंदिरों का शहर था जम्मू, लेकिन अब अफसोस के साथ कहना पड़ सकता है कि जो ठेके का शहर हो चुका है, दारू की दुकानों का शहर हो चुका है। क्या देखते हैं क्यों जम्मू कश्मीर की अवाम को लूटा जा रहा है, क्यों इनके हक, हकूक और अधिकार इन्हें नहीं दिए जा रहे? आज प्रधानमंत्री मोदी जी भी जम्मू में आए हुए हैं, क्या देखते हैं? ये एक बीजेपी का समझी सोची चाल है, और वो ये सोचता है कि जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी बढ़े, और बेरोज़गार जो लड़के हैं वो जब तंग आकर और वो हमारी तरफ आएँ और हमारे जो बीजेपी का जो है वो दामन थामे। लेकिन ऐसा कभी नहीं है, क्योंकि जहाँ की बेरोज़गारी और जितनी भी है वो जब से ड्यूटी चली है, यहाँ की नौकरियों के जो फार्म हैं वो नहीं भरे जा रहे हैं, नौकरियों नहीं निकाली जा रही हैं, और रोज़गार भी लोगों को नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे जम्मू कश्मीर के लोग बहुत तंग हैं। और वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो और आम आदमी पार्टी यहाँ पर आए और हमारी बेरोज़गारी और हमारी जो नौकरियां हैं वो मिलें, या जो डेली वेजर लगे हुए हैं
वो पक्के हो जाएं, वो इस बात की इंतज़ार कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब भी आम आदमी पार्टी जहां पर आए और हमारी जो बेरोज़गारी है जो वो दूर हो जाए। आखिरी सवाल करूंगा, आप 1.5 साल से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, एक बड़ा दलित चेहरा भी है पार्टी की तरफ से, क्या आने वाले चुनावों में हिस्सा लेंगे? जो कठुआ में जो रिजर्व सीट हो चुकी है, क्या उस पर बतौर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आप उतरेंगे? क्या आप चाहेंगे कि पार्टी आपको मौका दे, आप लोगों की सेवा कर सकें? क्योंकि लोगों की लड़ाई ऐसी है कि वो असेंबली के बाहर भी लड़नी पड़ती है और असेंबली के अंदर भी लड़ना जरूरी है। देखिए, मैं 1967 से लेकर लगातार सियासत में रहा हूँ और पहले मैंने वेद प्रकाश जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिप्टी चेयरमैन भी रहे काउंसिल के, उनके साथ 10 साल गुजारे हैं। उसके बाद मैं कांग्रेस में भी गुजारे हैं और 1977 में मैंने सेंट्रल जेल हीरानगर में भी 1 महीना गुजारा है, जो कि इंदिरा गांधी के टाइम में जब इंदिरा गांधी को अरेस्ट किया गया था तो उसी दौर में मैंने भी अपनी जो है गिरफ्तारी दी थी और हीरानगर सेंट्रल जेल में मैं रहा हूँ 1 महीना तक। तो ये अब उसके बाद मैं अपनी बरादरी का भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा हूँ और सेक्रेटरी भी रहा हूँ और बहुत से अपने महकमे में भी मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ पटवारी एसोसिएशन का। तो अब मैं वहाँ से आकर जब मैं यहाँ आया हूँ तो अब भी मुझे भगवान की मेहरबानी से और हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी की मेहरबानी से मुझे डिस्ट्रिक्ट का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इसलिए मेरा सबसे पहले मेरा दावा ही यही है कि अगर मुझे पार्टी मौका देगी, मुझे पार्टी काम करने का मौका देगी तो मैं पूरी मन धन से अपने पूरी गरीबों की मदद करूंगा। और मुझे मालूम भी है कि हर गरीब की जो दुख दरिद्र जो है वो मैं अच्छी तरह जानता हूं और मैं अपने दौर में काफ़ी लोगों की मदद की है और आगे भी मैं अगर मुझे मौका मिला, अगर मुझे पार्टी ने मौका दिया तो मैं और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर मदद करने के लिए लोगों से क्या अपील रहेगी आपकी तरफ से? मैं लोगों से यही गुजारिश करूंगा, यही अपील करूंगा कि आप आम आदमी पार्टी को आम आदमी पार्टी का दामन थामें और आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें और जो भी कैंडिडेट जो भी मैदान में आता है उसकी मदद करें और उस आम आदमी पार्टी को वोट दें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त आप सुन रहे थे हरनाम सिंह जी को। आपने सुना कि कितना लंबा इनका राजनीतिक कैरियर है, शुरुआत कब की हो चुकी है, लोगों से जुड़े हुए हैं, जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता हैं। और एक बात इन्होंने बहुत अच्छी कही, हमें भी लगता है कि उस बात में सच्चाई है कि सरकारें जो चाहती हैं कि युवा बेरोजगार रहें ताकि वो पार्टियों के डंडे झंडे उठा सकें, क्योंकि कोई तो चाहिए कि जो पार्टी का प्रचार प्रसार करता रहे, डंडे झंडे उठाकर नेताओं के पीछे घूमता रहे। इन्होंने कहा कि अगर लोग मौका देते हैं, पार्टी मौका देती है, चुनावी मैदान में जरूर उतरेंगे, लोगों के मुद्दों को उठाएंगे और युवाओं को रोजगार आम आदमी पार्टी की सरकार ही दे सकती है। चाहे बात डेली वेजेस की हो, आपने पंजाब में भी देखा, चाहे बात उनके वादों की हो, पंजाब में भी आने वाले महीनों से 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलने वाली है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने इस चीज़ को स्पष्ट कर दिया कि अगर जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो जो वादे और जो दावे आपकी सरकार करती है वो जरूर पूरे किए जाएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, बहुत जल्द कुछ और लोगों के साथ खास मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहें रियासतनामा।